राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंदाकिनी परिसर पर स्थित स्थायी दुकानों के बाहर धूप और बरसात से बचने के लिए लोहे की टीन का इस्तेमाल करके बनाए गए अस्थायी शेड को आज नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ उखाड़ दिया गया। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें सूचित किए बिना ही जिससे उनका भारी नुकसान हुआ है, जिसमें बिजली के मीटर, टेलीफोन की लाइन, इंटरनेट सहित सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, जिससे दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है। वहीं उनका आरोप है कि किसी नेता के दबाव में आकर दूसरे स्थान पर कार्रवाई नहीं की गई और न ही अतिक्रमण अमले ने तोड़फोड़ की। नगर निगम के सौतेले रवैये के चलते दुकानदारों ने जब उनसे चर्चा करना चाहा तो नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी और कर्मचारियों का सीधा जवाब था, आपके कहने से तो हम नहीं चलेंगे। जबकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक पक्ष के साथ अतिक्रमण अमले ने कार्रवाई की, जबकि दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई शेष बची हुई अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों पर कब होगी या नहीं, और इन दुकानदारों को कब इंसाफ मिलेगा। ये इंद्रपुरी इसी सेक्टर में हम लोगों के साथ में बिल्कुल दुर्व्यवहार हुआ है। दरअसल सारी देखिए, सारा नगर निगम ने बिना नोटिस दिए हुए, बिना अल्टीमेट दिए हुए सारी नगर निगम बिल्कुल नॉन स्टॉप इन्होंने बिल्कुल जेसीबी के साथ तोड़ दिया गया। बट आगे आदि जो कार्रवाई है, आगे जितने भी नेता लोग हैं उनके कहने पे, फोन के आधार पे इनको कार्रवाई बंद कर दी गई है। उन लोगों को बिल्कुल मौका दिया गया, बैठ के वहाँ अधिकारी चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी दम पे हम अपने हिसाब से करें, तुम कौन होते हो? अरे उनको समय दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया समय? हमारा मीटर सभी डैमेज कर देगा, 40 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ है। सीसी कैमरे वगैरह सब डैमेज कर दीजिए। नॉन स्टॉप उन्होंने तोड़ा है और बाकी से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल नॉन स्टॉप कोई कार्रवाई वहाँ के नहीं की जा रही है। फोन आया, सारी कार्रवाई बंद हो गई, फिर आगे वाले चले गए। ये अन्याय हम लोगों के साथ में सरासर। पूर्व में सूचना दी नगर निगम ने आपको आने से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं सूचना बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट जेसीबी लाके रख दिया हमारे ऊपर, कोई मौका नहीं दिया। दुकान यहाँ मंदाकिनी परिसर सी सेक्टर में है। निगम द्वारा कार्रवाई की गई, अचानक से वो आए और सारी सड़कों को तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। इवन यहाँ तक कि केबल, बिजली के केबल भी लगे हुए थे, पावर चालू था, शॉर्ट सर्किट हुए, कई के मीटरों में आग लगी, कई सारे नुकसान कर दिए, कैमरे भी तोड़ दिए, नेट के वायर भी तोड़ दिए। हमें कम से कम 1 घंटा आधा घंटे का समय देते, हम अपने कैमरे खोल लेते, मीटर, बिजली के वायर खोल लेते, जिससे कोई दुर्घटना भी से बच जाते। किसी को करंट लग जाता, कोई मर जाता तो इसका भरपाई कौन करता? और यहाँ से तोड़ने के बाद 8-10 दुकानों को तोड़ने के बाद वहाँ जाके उन्होंने जेसीबी रोक दी और रोक के धीरे से पतली गली से वापस चले गए। वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करी गई। अब न जाने निगम को किसका फ़ोन आया, किस मंत्री का फ़ोन आया, किस नेता का फ़ोन आया। इन्होंने सिर्फ जो मैकेनिक थे, गरीब तबके के लोग थे, उनको तोड़ ताड़ के क्षतिग्रस्त पूरा करके चले गए। सूचना नहीं दी गई है, कोई कुछ नहीं बताया गया कि हम आपके यहाँ निगम से आएंगे और आपके शेड तोड़ेंगे। अगर इन्होंने कोई सूचना दी होती, कोई नोटिस दिया होता तो हम पूर्व में अपने शेड खोल देते और पूर्व में सारे बिजली के वायर, कैमरे सब हम उससे हटा लेते हैं। तोड़ी गई है वो, आगे देखिए, आगे कार्रवाई रुका दी गई है। नेता की रुकवा दी, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके ऊपर, कार्रवाई हो रही है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मंदाकिनी परिसर के अंदर आज अतिक्रमण के हमले ने एक हमला किया है। जैसा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग अपना रोजगार चला रहे थे, धंधा चला रहे थे, लेकिन गरीब जो लोग हैं, जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके ऊपर एक अतिक्रमण का हमला आया और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इस वक्त यहाँ पर नेट के तार तोड़ दिए गए हैं, बिजली के खंभे से जो कनेक्शन जा रहा था उसको तोड़ दिया गया है। किसी प्रकार की इन्हें रियायत नहीं दी गई, ना ही पूर्व में कोई सूचना दी गई। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ की गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान किया गया है इन गरीब लोगों को। लेकिन जब इनसे बात की गई, इनसे चर्चा की गई, तो ये बताया जा रहा है कि जो दूसरा स्थान है, यहाँ से थोड़ा आगे चलकर देखा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको रोक दिया जाता है। किसी नेता या किसी मंत्री का फ़ोन आने के बावजूद वहाँ पे रोक दिया जाता है। तो ये पक्षपात जैसे रवैया अपनाया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर। लोगों का ये मानना है कि अगर हमें सूचना दी जाती तो हम भी अपना सामान निकाल सकते थे, लेकिन अगर ये नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई के जिम्मेदार कौन है, और वो कौन है जिसके इशारे पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। भोपाल से राजीव प्रजापति।